दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 2017 के जो क्वेश्चन है 2016 के हमने करवा लिए। जो देखे नहीं वो हमारे वीडियो के में जाकर हमारे वीडियो के लिंक में डाल रखे हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है? तो भूटान है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था? तो बुध पे किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, तो भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास कौन से सौर वेधशाला? तो ये था भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर से टेलीस्कोप मास कौन से सौर वेधशाला में परिचालित किया गया था? तो ये उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभावित बनाती है? तो ये बनाती है आयन मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभावित बनाती है? तो आयन मंडल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1986 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिजली के उपकरणों की वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ाव से बचाने हेतु कौन सा उपकरण बनाया गया है? तो सर्ज प्रोटेक्टर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का है। तो अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया जाता? तो मानव संस्कृति को शामिल नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, पादप और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं? तो ये वायु जिसमें हम सांस लेते हैं इसको सुधारने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मेनियम का प्रयोग सामान्य किसमें किया जाता है? तो अर्धचालक में किया जाता है। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अगला है, फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? तो पौधे और जंतु से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया था? तो ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये 2016 का पूछा था। तो किसका है? तो श्रीलंका का है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? तो सुपरसोनिक रूप में जानी जाती है। अब ये अगला क्वेश्चन है 2017 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, केडर को कहा जाता है शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाली मृत मानव शरीर इसको केडर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ESC, इसको एस्केप बोलते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। कंप्यूटिंग के संदर्भ में पेपलेट है एक
जावा एप्लीकेशन है। तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले ऑटो जैव सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे में किस केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया गया था? तो नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर के द्वारा किया गया था। जो मनोहर पर्रिकर जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो इलेक्ट्रॉन उसके सुचालक बनाती है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2016 में किसान सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया एक नया कार्यक्रम है बायोटेक किसान। अगला विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा क्या था? तो गो वाइल्ड फॉर लाइफ। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को कहा जाता है रैखिक आवर्धन। अगला है किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी किसको आधार नहीं बनाती? तो ये ग्रहों की उपस्थिति से आधार नहीं बनाती। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिजियोलॉजी या चिकित्सा के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो योगी नोरी ओहसुमी। ये पुराना हो गया, ये आप लोग लेटेस्ट में पढ़ के जाइए। तो अभी जो 2020 में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, ये पढ़ के जाइए। अच्छा, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 2017 में पूछा गया था हबल का नियम किससे संबंधित है? तो खगोलिक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ये 2016 का है, तो इसे छोड़ते हैं, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे प्रोग्राम का चयन करता है? तो ये ट्रिपल क्लिक करने पे। अगला क्वेश्चन है विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण किसका निर्माण हुआ? तो ये ब्लैक कार्बन का निर्माण हुआ। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है कि गाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता? तो ये इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता। हमारा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो समझ में ना आए क्वेश्चन कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन है एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता पीसीयू में नहीं होता। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे रेखा में हो। अगला क्वेश्चन है मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है मस्तिष्क में उपस्थित में। अगला है रेल वायर है रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा। अगला है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है पॉजिट्रॉन कहा जाता है। सौर कोण को ऑब्जेक्टिव कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो कंपाइलर कहते हैं। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो बैटरी से।
बैटरी के द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो फाइटोप्लैंक्टन ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये बनारस में स्थित है। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? कंपोस्टिंग कहा जाता है। अगला है कि यूनिकोड प्रदान करता है प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड। अगला है रेड डेटा बुक, जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, क्या है? तो जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज। अगला क्वेश्चन है कौन से जल प्रदूषक मिनीमाटा रोग के कारक होते हैं? तो यह है मिथाइल मरकरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किसका एक समान उदाहरण है? तो ये है रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जो एक रूप में हो जाने के बाद वो दोबारा अपने रूप में नहीं आ सकते। जैसे कि दूध का दही बनना, दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है। वैसे ही लोहे में जब जंग लग जाता है तो वो अब लोहे में दोबारा परिवर्तन नहीं हो सकता। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के लिए जागरूकता और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर में प्रति वर्ष चलाया जाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान है इको डिक्शन डे। अगला क्वेश्चन है कौन सा अमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता? तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत कहा जाता है बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस कहा जाता है। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या होता है? तो 7.4 होता है। 7.4 होता है। तो और समुद्र का, अगर समुद्र का पूछे तो समुद्र का होता है 8.4। और रक्त का पूछे तो ये होता है 7.4 जो रक्त का पूछ रहा है। और मूत्र का पूछे तो ये होता है 6। और सिरका का पूछे तो 2.4। और नींबू का पूछे तो 2.2। और सिरका का पूछे तो 2.4। और दूध का पूछे तो 6.4। और शराब का पूछे तो 2.8 वाइन का। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी जनरेशन से संबंधित है? तो तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अगला क्वेश्चन है जून 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में मात्रा की दृष्टि से भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान था? तो चौथा, इसका चौथा था। अगला क्वेश्चन है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए कंप्यूटर द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंपाइल का प्रयोग किया जाता है। ये UNFCCC किस नाम का संक्षिप्त रूप है? तो ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेताक्षर से किसका संक्षिप्त रूप है? तो सिस्टम एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्शन।
प्रोडक्ट्स के संक्षिप्त है। टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो प्रिंटर एक्सचेंज का है। हेनरी बेकुरल किसकी खोज से संबंधित थे? तो रेडियो धर्मिता के संबंधित हैं। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित हैं? तो पारिस्थितिक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका उदाहरण है? तो इसका ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए। उनके काम को क्या कहा जाता है? तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह है द्रव है। प्लाज्मा एक द्रव है। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? तो ये नाक का है। राइनोस्कोप से हम नाक के अंदर की जांच कर सकते हैं। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो एसिटिक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव संस्था स्थित है देहरादून में। ये देहरादून में है। रीडो के लिए मानक विंडो कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? तो Ctrl+Shift+Z। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम क्या थी? तो ये 2016 की है। तो वन जीव के अवैध व्यापार के लिए पूर्ण असहिष्णुता। ये हम 2020 का देखेंगे। हम चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किसमें उगाई जाती है? तो उगाई जाती है काली मिट्टी में उगाई जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है माइनिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? तो ये है प्रकीर्णन के संबंधित है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है विभवांतर कहलाता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? तो ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को कहा जाता है क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश अपघटन। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है अर्धचालक। अगला क्वेश्चन है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है सतत विकास के अध्ययन स्थल। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? तो MS एक्सेल से। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सी संयोजन कुंजी प्रयुक्त होती है? तो Ctrl+C Ctrl+V। कंट्रोल से ये कॉपी होती है और Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे समाप्त किया जाता है? तो किसे किया जाता है?
तो घुलनशील ऑक्सीजन से समाप्त किया निर्धारण करने हेतु मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो इसे कहते हैं जीनोन कहा जाता है। मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजातियां कौन सी है? तो ब्रेम्बल के मेलोमीज। अगला क्वेश्चन है, साहा परमाणु भौतिक संस्था कहाँ स्थित है? ये है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, हाथी, भालू और गेंडे किसके उदाहरण हैं? तो स्तनपायी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है कि 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1024 में। 1024 में भी KB होता है, MB भी होता है, GB भी होता है। जितने होते हैं उसका उल्टा, KB 1024 KB होगा तो MB में हो जाएगा, 1024 MB होगा तो वो GB में हो जाएगा। जो 1024 GB होगा तो एक TB हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य है? तो बाइनरी डिजिट। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और क्वेश्चन जो समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या और इससे कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद।